हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो आज हम डाइंग डिक्लेरेशन का केस करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन का पहला केस नंबर 13 है, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बम्बई। तो देखिए इसमें क्या था। इस केस का फैक्ट क्या था, टू मतलब राइवल मतलब ग्रुप थे। तो मेन सब यही था, फिर एक दोनों में वो हो गया तो झगड़ा हो गया जिससे कि ये जो एक राइवल ग्रुप के कुशल राव और तुकाराम से दूसरे राइवल ग्रुप के आदमी को मार देते हैं। तो वो अपना डॉक्टर के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, सब इंस्पेक्टर के सामने 3 बार जो है डाइंग डिक्लेरेशन देता है। तो तो उसी पे जो है उसको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कन्विक्ट कर देते। तो मेन इस केस का इशू है, इशू इस केस का ही है जो एक सोल डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्या मतलब सफिशिएंट है मतलब कन्विक्शन के लिए एक्यूज के। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है कुछ चीज़ ऑब्जर्व करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है जो डाइंग डिक्लेरेशन में जो है जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने का मौका मिलता है, बट सुप्रीम कोर्ट इसमें मेन ये चीज़ बोलती थी जैसे आपको बोले थे। जैसे देखिए इसने 2 घंटे के अंदर 3 आदमी मतलब 3 अथॉरिटी को डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। पहला किसको, डॉक्टर को, दूसरा सब इंस्पेक्टर को, तीसरा मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और तीनों ने में जो इन्होंने एक ही बात बोला, जो हमें कुशल राव और तुकाराम ने जो है तलवार से, स्वॉर्ड और स्पेयर दोनों से हम पे वार किया है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो अगर मान लीजिए अगर वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में दिया गया है तो इस केस का मेन जो इशू है, क्या सोल मतलब डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट है कन्विक्शन ऑफ एक्यूज के लिए। हाँ, अगर कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट अगर फुली सफिशिएंट है तो एक जो है सोल डाइंग डिक्लेरेशन ही क्या होगा कन्विक्शन के लिए मतलब सफिशिएंट होगा। सुप्रीम कोर्ट वही बोलती है, कोर्ट को बस मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो डाइंग डिक्लेरेशन देखिए कैसा मतलब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, जो अगर कोर्ट अगर एक पे ही वो हो जाए, अगर एक पे ही कोर्ट को अगर भरोसा हो, जैसे इस केस में 2 घंटे के अंदर 3 डाइंग डिक्लेरेशन दिया और तीनों में एक ही बात बोला। और फिट माइंड मतलब मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट जो है पहले पूछते हैं, देखते हैं कि फिट स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे हम बताते सेक्शन 80 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो मजिस्ट्रेट ने भी मतलब सेम बात बोला, पुलिस के सामने भी सेम बात, डॉक्टर के सामने भी सेम बात, और दोनों के भी राइवलरी तो चल ही रही थी, दुश्मनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सोल डाइंग डिक्लेरेशन पे जो है कुशल राव को कन्विक्ट कर दिया। तो हाँ, सोल डाइंग डिक्लेरेशन पे भी पनिश मतलब कन्विक्ट को एक्यूज हो सकता है। अब आते हैं सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र दूसरे केस पे। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में मिस्टर राखी थी, वो अपने प्रिंसिपल पे रेप का एलिगेशन लगाती है। तो अपना केस चलते ही रहता है, 6 महीने बाद जो वो सुसाइड कर लेती है। तो अब जो है तो अब जो है इस पर 376 लगता है, ऊपर से जो है मतलब मर्डर का भी चार्ज लग जाता है। तो इस केस का ये इशू वही है, जो क्या जो एफआईआर है मतलब रेप वाला, इसको क्या डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है कई सारे बात इसमें करती है। देखिए इसमें क्या होना, जैसे आपको समझाए थे, ट्रांजेक्शन तो होना चाहिए लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होना। जैसे पकानारायण स्वामी में क्या था, पकानारायण स्वामी में था तो बोल रहा था तो 5,000 रुपये लाने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, और जब मुझे एक साल से रुपये नहीं था, वो गया और उसकी लाश जो है पटरी पे मिली। तो ये क्या है, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम है। बट मान लीजिए रेप का एलिगेशन आज लगा और 6 महीने बाद सुसाइड की, तो हो सकता है। और मेन देखिए ये सिर्फ नहीं है जो सुसाइड की, मेन जो है क्राइम में क्या होता है, प्रूफ करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है, और जो डिफेंस है उसको मात्र एक मतलब एक जो है छोटा सा डाउट जो है मतलब कोर्ट को देना पड़ता है। अगर थोड़ा भी डाउट है तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है, मतलब हमारे जो है सिस्टम में एक्यूज को मिलता है। तो इस केस में भी 6 महीने बाद जो है वो डेथ मतलब सुसाइड की है। तो और भी कोई कारण हो सकते हैं, मान लो किसी से झगड़ा हो गया हो, किसी और बात से दुखी हो, कैरियर से दुखी हो, किसी बात से हो सकता है। तो मतलब ये तो है ना जो रेप के लिए मतलब सुसाइड किया, और वैसे भी प्रोसिक्यूशन ये फेल कर गया। अगर प्रोसिक्यूशन अगर सिद्ध कर देता तो रेप के लिए सुसाइड किया, तब तो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। बट प्रोसिक्यूशन क्या है, फेल कर गया, वो प्रूफ ही नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो इस रेप के चक्कर में वो सुसाइड की है। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, और और जो सुधाकर हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि क्या है सुसाइड और रेप में क्या है, प्रोक्सीमेट रिलेशन है, बहुत दूर दूर का। आज जो है रेप का चार्ज लगा है, 6 महीने बाद जब सुसाइड करते, इस 6 महीने में बहुत सारे बात बीते होंगे, और उसके बाद ये जो है
ये जो रेप के 3-4 दिन तक स्कूल भी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेप कंसेक्सुअल मतलब दोनों के कंसेंट से हुआ था, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, या ये रेप था, तो ये सब भी वो थी। तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन क्या है, इस केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूफ का है, इसलिए सुधाकर जी छूट जाते हैं। तो अब आते हैं तीसरा केस पे, पटेल पटेल हीरालाल ज्योतिराम वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस में देखिए, इस केस में जो है एक की ये जो विक्टिम होती है वो मतलब दो चीज़ बोलती है। एक हीरालाल, एक बार बोलती है हीरालाल मतलब पटेल, एक बार भी बोलती है हीरालाल ज्योतिराम। तो इसमें जो है इस केस का इशू वही होता है जो क्या इस डैंग डिक्लेरेशन पे जो है ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है वही, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए हीरालाल पटेल बोले या हीराराम ज्योतिराम बोले, लेकिन क्या होता है मरते वक्त क्या होता है, मान लीजिए किसी की बर्निंग हो गई या वो हो गई तो काफ़ी पेन में होता है, उसका दिमाग मतलब उतना काम नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए हीरालाल तो दोनों में बोल ही रही है ना, जो ज्योतिराम बोल रही है या पटेल बोले, वो इसका मतलब क्या है, मतलब कास्ट मतलब क्या आपका कास्ट उतना तो याद होता नहीं है, आदमी पेन में होता है। लेकिन ये तो पॉइंट आउट कर ही रही है जो हीरा लाल ने मतलब हाँ हमें ये किया, तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और पटेल हीराचंद को कन्विक्ट कर देती है। अब आते हैं लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें मेन देखिए, ये आप लोगों को डाइंग डिक्लेरेशन पे आए तो 100% लिखना है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए डाइंग डिक्लेरेशन में बहुत सारे गाइडलाइन दिए हैं, जो कैसे कैसे डाइंग डिक्लेरेशन कैसे होगा, डाइंग डिक्लेरेशन मतलब किसको देंगे। तो वही से बोलते हैं सिर्फ डॉक्टर मजिस्ट्रेट को ही नहीं, अगर जो डाइंग डिक्लेरेशन किसी पर्सन को भी दिया गया, ये तो ज़रूरी नहीं हर समय डॉक्टर और मजिस्ट्रेट और पुलिस रहे, किसी अगर पर्सन को भी दिया गया है तो वो भी एडमिसिबल होगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट केस यही है, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका कुछ गाइडलाइन आप लोग जो मतलब देख लीजिएगा। तो बस, तो इतना आप लोगों को कर लेना है। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज।